दीनी मालूमात हासिल करने के लिए हमारा चैनल आसमानी मिल्लत को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। कोई चीज़ को सुनने के लिए आपकी समात अच्छी होनी चाहिए। आपको कोई चीज़ अच्छी बातें सुनना है तो आपको भी सुनानी पड़ेगी, यानी आपको बोलना होगा। जब आप बोलोगे जब भी अच्छी चीज़ें आप सुन पाओगे और सुन सकते हैं। इसलिए आप क्या करें, मेरे साथ में आपको बोलना है, लेकिन हर वक्त नहीं बोलना, जब ज़रूरत आएगी जब बोलना है। और बोल करके सुने, इंशाअल्लाह ताला बड़ा लुत्फ़ आने वाला है। आशिक़े मुस्तफ़ा बन के देखो, आशिक़े मुस्तफ़ा बन कर देखो, सारी दुनिया में इज़्ज़त मिलेगी। आशिक़े मुस्तफ़ा बन के देखो, आशिक़े मुस्तफ़ा बन के देखो, सारी दुनिया में इज़्ज़त मिलेगी। सारी दुनिया में इज़्ज़त मिलेगी। अगर किसी को इज़्ज़त चाहिए ना, ग़ुलाम मुस्तफ़ा बन जा। इज़्ज़त कराने की ज़रूरत नहीं, इज़्ज़त तलाश करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि रब्बे ज़ुल जलाल खुद ही इज़्ज़त अता कर देगा। इसलिए क्या करना है, आशिक़े मुस्तफ़ा बन के देखो, सारी दुनिया में इज़्ज़त मिलेगी। मेरा दावा है, मेरा दावा है, रोज़े क़यामत उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। मेरा दावा है कि रोज़े क़यामत उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। किनके सदक़े में भाई? अब बोलिए ना, हुजूर के सदक़े में। किसके सदक़े में जन्नत मिलेगी? हुजूर के सदक़े में जन्नत मिलेगी। मेरा दावा है, रोज़े क़यामत उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। खाली के दो जहां की अता से मिल गया है, खाली के दो जहां की अता से मिल गया है, नबी का खजाना। तवज्जो है आपकी? खुदा के फजल से, खाली के दो जहां के फजल से हमें क्या मिला है? नबी पाक अलैहिस्सलाम का खजाना। खाली के दो जहां की अता से मिल गया है नबी का खजाना। मांग लो उनकी चौखट पे चलकर, जितनी चाहोगे दौलत मिलेगी। उनकी चौखट पर जाकर मांगो, जितनी चाहोगे दौलत मिलेगी। आशिक़े मुस्तफ़ा बन के देखो, सारी दुनिया में इज़्ज़त मिलेगी। मेरा दावा है, रोज़े क़यामत उनके सदक़े जन्नत मिलेगी। अब ये शेर आपकी समातों की दहलीज तक जो पहुंचा रहा हूं, बड़ा इसको दिल के कानों से सुनना है, दिल के कानों से सुनना और इस पर अमल करने की कोशिश करना। बड़ा मजबूत और बेहतरीन अशार है, बड़ा कीमती शेर है जो आपकी समातों की दहलीज तक पहुंच रहा है। माँ के कदमों में, गौर करिएगा, माँ के कदमों में जन्नत बसी है। माँ के कदमों में जन्नत बसी है। माँ की खुशियों में रब की खुशी है। माँ की खुशियों में रब की खुशी है। घर से निकलो, घर से निकलो दुआ माँ की लेकर, घर से निकलो दुआ माँ की लेकर, सारी दुनिया में इज़्ज़त मिलेगी। सारी दुनिया में इज़्ज़त मिलेगी। माँ के कदमों में जन्नत बसी है। माँ की खुशियों में रब की खुशी है। घर से निकलो दुआ माँ की लेकर, सारी दुनिया में इज़्ज़त मिलेगी। अगर किसी को इज़्ज़त चाहिए ना, तो किसी मौली साहब के पास, किसी पीर साहब के पास हम चले गए और हमने समझ लिया है कि जन्नत की टिकट वो दे देगा, जन्नत बांटने वाला है। या कोई इमाम साहब, कोई मुफ्ती साहब, कोई आलिम साहब जन्नत नहीं देने वाला है। और अगर कोई जन्नत बेच रहा है या टिकट दे रहा है
तो मैं भी ख्वाहिशमंद हूँ, मैं भी लेना चाहता हूँ, मुझे भी लेके चलो ऐसे आदमी के पास जहाँ पर जन्नत मिलती है। जन्नत तो बिकी, लेकिन बेचने वाला बहलूल दाना था, बेचने वाला बहलूल दाना था, तब जन्नत बिकी है। लेकिन यहाँ जब मामला है, बहरहाल अगर हमने माँ को तकलीफ़ दे करके, बाप को तकलीफ़ दे करके हम पीर साहब के पास चले गए, इमाम साहब के पास चले गए, मुफ्ती साहब के पास चले गए, काजी साहब के पास चले गए, उनके जा कर के हम बड़ी खिदमत कर रहे, पैर दबा रहे, हाथ दबा रहे, सर में मालिश कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन माँ नाराज़ है तो तेरा काम बनने वाला नहीं, बिगड़ रहा है, तेरा काम बन ही नहीं सकता। इसको खुश कर ले तो यहाँ भी कामयाब, वहाँ भी कामयाब। माँ के कदमों में जन्नत बसी है, माँ की खुशियों में रब की खुशी है। घर से निकलो दुआ माँ की लेकर, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। मैं गुनाहगार हूँ ये तो सच है, मैं गुनाहगार हूँ ये तो सच है, फिर भी मेरा दावा है अहले जहां, मैं गुनाहगार हूँ ये तो सच है, फिर भी दावा है अहले जहां से, फिर भी दावा है अहले जहां से। चीर कर मेरे सीने को देखो, उसमें आका की उल्फत मिलेगी। चीर कर मेरे सीने को देखो, उसमें आका की उल्फत मिलेगी। दुरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। गिरामी कदर हजरात, मैंने जो खुतबे मसूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़्ज़म शानुहु व अतम्मा बुरहानुहु इरशाद फरमा रहा है। क्या इरशाद फरमा रहा है? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। क्या मतलब इसका? इसका मफ़हूम क्या है? उम्मत मुहम्मदिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तमाम उम्मत से बेहतर है, अफजल है। क्यों? क्यों अफजल है? तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। इसलिए अफजल है कि वो नेकी का हुक्म देता है और बुरी चीज़ों से रोकता है। इसलिए उम्मत मुहम्मदिया तमाम उम्मतों से अफजल है, वो नेकियों का हुक्म देता है और बुराई से इंसान को रोकता है। इसलिए उम्मत मुहम्मदिया तमाम उम्मत से अफजल है। अब मैं ज़रा एक बात आपसे मैं आप तक पहुंचा रहा हूं और उसको आप देखें कि हम किस पैमाने पर और कहां पर हम खड़े हैं, किस जगह पर हम खड़े हैं, खुद को हम झांक करके देख लें। एक आदमी है और किसी दाना के पास पहुंचा, किसी बुजुर्ग के पास वो आदमी पहुंचा और कहने लगा कि मेरी बीवी मुझसे बड़ी मोहब्बत करती है। तो उस दाना ने, उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, हो सकता है ऐसा हो, मुमकिन है, और अगर नहीं है तो होना चाहिए। बीवी शौहर से मोहब्बत ना करे फिर वो कैसी जिंदगी है? शौहर बीवी को ना चाहे, ये कैसी जिंदगी है? तो उसने फिर कहा कि मेरी लड़की मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी बेटी है, मुझे बहुत चाहती है, मेरे बगैर रहती नहीं है। कहा सही है, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। उसने फिर कहा मेरे लड़के हैं जो मुझसे बड़ी अकीदत रखता है, मेरे लड़के मुझे बहुत चाहता है। उस दाना ने, उस बुजुर्ग ने कहा यह हक है, अच्छी बात है, औलाद अपने बाप से मोहब्बत करे, बहुत प्यारी बात है, बहुत अच्छी बात है।
तो उसने कहा कि मेरे भाई मुझसे बड़ी अकीदत रखता है, मेरा भाई भी मुझे बहुत चाहता है। जब उस बुजुर्ग से ये बात कहा ना तो बुजुर्ग जलाल में आ गए, कहने लगे जब ऐसी बात है तो जरा हम तुम्हारा टेस्ट ले लें, टेस्ट ले लूं कि सही क्या है गलत क्या है, जरा इम्तहान ले लूं। तो उसने कहा हाँ हाँ क्यों ना इम्तहान लिया जाए। ले लिया इम्तिहान। उसने कहा कि मैं तुमको जैसा बोलूँगा वैसा तुम्हें करना है और जैसे बताऊँगा वैसे ही बोलना है। तो उसने कहा हाँ हाँ मैं तैयार हूँ और चलो इम्तिहान तय कर लेते हैं। वक्त तय हुआ, दिन तय हुआ, तो चले गए कहाँ, खेतों में। वो पानी रोकने के लिए उसको क्या बोलते हैं, उर्दू में तो उसको मेड़ बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं उसको, बोलो ना भाई। अरे पानी कहीं भाग जा रहा है तो उसको रोकने के लिए मट्टी डाल के बनाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, डांड बोलते हैं, डाढ़ बोलते हैं ना, डाढ़ बोलते हैं, उसको मेड़ भी बोला जाता है ना, वो उर्दू ज़बान है। तो वो क्या किया कि उस डाढ़ के ऊपर उसको बोला कि यहाँ लेट जाओ, लेटा दिया बुजुर्ग ने। और जो बुजुर्ग थे उसने लेटाया और लेटा कर बोला कि मैं जब तक तुम्हें बोलूँ ना जब तक तुम बोलना नहीं। कहा फिर क्या करोगे, कहा मैं देखना चाहता हूँ कि तेरी औलाद तुझसे कितनी मोहब्बत करती है, तेरे भाई तुमसे कितनी अकीदत रखता है, तेरी बीवी तुम्हें कितना पसंद करती है, कितनी चाहत है उसकी, तेरी औलाद कितनी मोहब्बत करती है। आज टेस्ट लेना चाहता हूँ। तुमने बातें बड़ी बड़ी की है, दावा बहुत बड़ा है तुम्हारा, लेकिन इम्तिहान तो ले लो एक बार। कहा ठीक है। वो डाढ़ के ऊपर उसको लिटा दिया और ऊपर से एक कफन जैसा कपड़ा उसके ऊपर डाल दिया और उसके घर वालों से ये खबर भिजवाया, उसके बेटों को, बीवियों को, बेटियों को, भाइयों को, रिश्तेदार को, अहबा अक़रबा को, मोहल्लेदार को, पड़ोसियों को, सबको खबर भिजवाया। खबर क्या थी, खबर ये थी कि जाके बता दो उनसे कि उनके शौहर को सांप ने काट लिया है, सांप ने डंक मार दिया और बचने के इम्कानात नहीं है, बच नहीं सकेंगे। कहा ठीक है। घर वालों ने सुना तो रोते सर पीटते दौड़ते भागते आए और जब वहां आया तो उस बुजुर्ग ने एक सपेरे को बुलाया था, सांप को नचाने वाला जो होता है, उसने एक सपेरे को बुलाया और उस सपेरे से पहले ही कह दिया कि टेस्ट ले रहा हूँ, हकीकत नहीं है, ज़रा संभल के करना। तो सपेरे ने कहा, उसको पहले सिखा दिया गया था। जब वो सपेरे पहुँचा तो उसके पास खड़ा होकर कहा कि तुम कौन हो। जो घर से आए थे उसका नाम पूछा, तुम कौन हो। कहा मैं इसकी बीवी हूँ, बड़ी मोहब्बत करती थी मैं इससे, बड़ा प्यार था मुझे। कहा ठीक है, तुम्हारे प्यार को सलाम, तुम्हारी मोहब्बत को सलाम, ये सब ठीक है, लेकिन तुम चाहती हो कि तुम्हारा शौहर जिंदा हो जाए, तुम्हारा शौहर बच जाए। कहा हाँ हाँ मुझे ये ख्वाहिश है कि मेरा शौहर बच जाए। तो कहा फिर करना क्या होगा, कितने पैसे चाहिए, मैं पैसे दूंगी। तो उसने कहा कि पैसे की मुझे हाजत नहीं है, पैसा नहीं चाहिए मुझे। कहा फिर करना क्या होगा, करना ये होगा कि मैं तुम्हारे शौहर के अंदर से सांप का जहर निकालूंगा और निकाल के तेरे जिस्म में दाखिल करूंगा, तू मर जाएगी, तेरा शौहर बच जाएगा। तू मर जाएगी, तेरा शौहर बच जाएगा। बोलो भला करोगे ऐसा? तो वो उसकी बीवी बोलती कि नहीं नहीं जी, अभी तो मेरी जिंदगी पूरी बची है, अगर ये गया तो सब कुछ तो देख चुका था, दुनिया की रानाइयाँ देख चुका है, अब क्या जरूरत है इसको जीने की, जाने दो इसको। अल्लाह अकबर। बीवी हटी, उसकी बेटी आई। कहा तुम कौन? कहा मैं बेटी हूं उसकी। कहा शर्त मंजूर है, बच सकता है तेरा बाप दोबारा जिंदा हो सकता है। कहा फिर जिंदा कर दो। कहा शर्त वही है, कंडीशन वही है, तुम्हारे बाप के जिस्म से जहर को निकालूंगा और तेरे अंदर दाखिल कर दूंगा, तू मर जाएगी, तेरा बाप जिंदा हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। वो क्या बोलते हैं, वो बेटी क्या बोलती है, अरे अभी मेरी 16 साल 17 साल की जवानी है, कड़ियल जवानी में हूँ,
अभी मैं पढ़ाई कर रही, कॉलेज में हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, ये कैसे मुमकिन है? मेरा बाप मर गया तो मरने दे। अल्लाह अकबर। हटी वो, उसका बेटा आया, कहा तू कौन? का बेटा हूं मैं। का मालूम है ना क्या होगा? तेरा बाप बच सकता है। कहा हाँ मालूम है। कहा बच सकता है तो फिर बचा ले अपने बाप को। कहा बच, दूसरी सूरत बता दो। कहा दूसरी कोई सूरत नहीं, एक ही सूरत है, उसके जिस्म से जहर निकालूंगा, तेरे अंदर डालूंगा, तू मरेगा, तेरा बाप बच जाएगा। उसने कहा कि मुझे रहने दो, मैं वकील हूं, LLB करके आया हूं, अभी तो वकालत भी नहीं की है मैंने, दुनिया को देखा भी नहीं अच्छी तरीके से, आप तुम मुझे मरने की बात कर रहा? मुझे मरना नहीं है, मरने दो, मेरा बाप मरा तो मरने दो। अल्लाह अकबर। इतने में भाई भी आए, भाई ने भी यही जवाब दिया, यहां तक कि ये खबर उसकी बूढ़ी मां तक जा पहुंची। सुनो गौर से, दिल के कानों से सुनना, उसकी बूढ़ी मां तक जा पहुंची। कहने लगा, उससे पूछा कि क्या हो गया मेरे बेटे को? कहा तेरे बेटे को सांप ने डंक मार दिया है, अब तेरे बेटे की मौत कंफर्म है, तेरा बेटा मर जाएगा। अल्लाह अकबर। वो बूढ़ी माँ अपने आंचल को लेती गए, दुपट्टे को लेती गए और रोते बिलखते, दौड़ते भागते हाँफते अपने बेटे के पास, वो डांड के पास पहुंच जाती और जाकर कहती है, क्या बोलती है कि क्या हो गया मेरे लाल को? अल्लाह अकबर। वो माँ कहती है, ऐसे मेरे सुनो, कोई सूरत है बचाने की, मेरे बेटे को बचा लो। कहा कि वही सूरत है, तेरा बेटा बच सकता है, लेकिन तुम्हारे बेटे के अंदर से जहर निकालूंगी, तेरे अंदर डालूंगी, तू मर जाएगी, तेरा बेटा बच जाएगा। उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, देर किस बात की है, जल्दी कर, वो जहर निकाल, मेरे अंदर दाखिल कर, मुझे मरना गवारा है, लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी मुझे चाहिए। माँ कैसी होती है? माँ ऐसे होती है, ऐसे होती है, अपनी जान को भी जोखिम में डालकर बेटे को बचाना चाहती है, लेकिन बेटा ही नालायक, हक भी अदा नहीं कर सकता। बड़ा अफसोस के साथ एक जुमला कह रहा हूं, मैंने देखा है, जो मेरी नजरों से जो चीज गुजरी है उसका जिक्र कर रहा हूं। एक आदमी है, जनाजे की नमाज हो रही है, जनाजा पढ़ाया जा रहा है, इत्तिफाक से उस जनाजे की नमाज मैं पढ़ा रहा था, जनाजे की नमाज पढ़ा रहा था, तो नमाज पढ़ने के नियत कर ली, नियत बता दी, समझा दी, मसाले समझा दिए हमने सबको। फिर उसके बाद जनाजे की नियत की, नमाज शुरू कर रहा, नमाज पढ़ना शुरू किया, तो इतने में क्या देखा, नमाज से फारिग हो गए। तो आज हर जगह का ये मामूल और दस्तूर है कि वो कहते हैं कि भाई नमाज जनाजा दुआ है और दुआ पर दुआ नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ये अपना थिंकिंग और अपना ये ज़ाती राय पेश करते हैं, लेकिन ये गलत फहमी में मुब्तला हैं। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद दुआ करनी चाहिए मैयत के लिए, वह जमा होकर दुआ करनी चाहिए, बगैर दुआ के जनाजे को उठाना नहीं चाहिए। दुआ करें फिर उठाएं जनाजे को, और जनाजे के आगे न चला करें, चूंकि तुम्हारे जनाजे के आगे फरिश्ते जाया करते हैं, लेकिन हमारी हिमाकत है हमारी, ये जनाजा जा रहा है, उसके आगे गाड़ियां दौड़कर और आगे चलकर दुनिया की फहश बातें, मोबाइल की स्क्रीन को खोल करके तरह तरह की चीजें और गंदे तस्वीर, गंदे मनाजिर हम वो जनाजा गांव में देख रहे हैं। अफसोस है, सद अफसोस, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब दुआ की सलाम फेरा और सलाम फेर करके मैं दुआ करने के लिए हाथ बढ़ाया, तो मैंने देखा कि एक पैंट वाला है, टाई है गले में और बढ़िया जो है जैकेट पहना हुआ है, बड़ा खूबसूरत चेहरा है, और वो घूम रहा बाहर, जनाजे के पास में नहीं है, वो बाहर घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। जब दुआ से मैं फारिग हुआ तो मैंने पूछा, भाई इतनी बड़ी दुश्मनी थी तुम्हारी? अरे ठीक है, हो सकता है जिंदगी में इंसान की कमियां हो सकती है, एक दूसरे के दुश्मन बन सकते हैं, लेकिन अब तो खुदा के वास्ते माफ कर दे इसको, खुदा के वास्ते इसे माफ कर दे। तुमने जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी, इतनी बड़ी दुश्मनी तुम्हारी,
इसके साथ। तो हमको क्या बोलता है वो नौजवान, ओ मौलाना खबरदार, तमीज से जरा बात कर। मैंने कहा कि मैंने कौन सी बदतमीजी कर दी, बताओ भाई। तो उसने बोला कि भाई तुम्हें पता नहीं, ये कोई और नहीं बल्कि मेरा बाप है। मैं सर पकड़ के रोना शुरू कर दिया, अल्लाह की पनाह। मैंने पूछा भाई तेरा बाप है, तेरे बाप के जनाजे में तू शरीक ना हो सका? जनाजा तेरे बाप की है और तुम जनाजे में खड़े होकर बाप के लिए तुम जनाजे की नमाज भी ना पढ़ सका? तो जवाब क्या देता है वो नौजवान? जवाब देता है, जवाब ये देता है, कहता है कि मौलाना असल में हम जूतों को तक रहे थे, कोई चोर चोरी ना करने जाए। अल्लाह अकबर। ये है हमारा थिंकिंग, ये हमारी सोच है। बताओ हमारी कौम किस राह पर जा रही है, किस राह पर गामगन हो रही है? बताओ ना हमारी कौम किस रवि पर अमल कर रहे हैं? कौन सी मगरिबी तहजीब ने उसके कल्चर को बिगाड़ दिया है? आज हमारे हाथों में कलम होना चाहिए था, हमारे हाथों में कलम की ताकत होना चाहिए था, एजुकेशन होना चाहिए था। तो हमारे पास एजुकेशन ना के बराबर है, हमने अपने बच्चों को पढ़ाना ही छोड़ दिया है। हमने साइकिल पंचर की दुकानें खोल रखी है। मैं ये नहीं कहता तिजारत मत करो, तिजारत करो, लेकिन तालीम पहले, तालीम दो। अगर तुम उसको तालीम याफ्ता बना दोगे, एजुकेशन याफ्ता होगा, तो वो बच्चा तुम्हारा भी होगा, रब का भी होगा और वो सारी कायनात का होगा। लेकिन हमने तो उसको आरी कर दिया है, उसको पता ही नहीं है कि हराम है कि हलाल है, बोलना कैसे है, किससे बातें कैसी करती है, हमें उसका सलीका ही नहीं पता। हमने क्या कर दिया है, कौम अपने आप को बर्बाद कर दिया। नहीं, हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर पढ़ाए होते, दीन की तालीम भी होती और असली तालीम भी होती, तो वो बच्चा ये नहीं बोलता। उसको ये पता ही नहीं कि माँ क्या है, बाप क्या है, इस दुनिया से जाने के बाद होता क्या है, कब्र में होगा क्या है, ये उनको पता ही नहीं। हमने बस क्या कर लिया, बाप मर गए, माँ मर गई, तो साल में मैयत होने पर एक बार कुरान शरीफ खोल के देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कुरान खानी कर लेते हैं। फिर उसके बाद कभी कुरान शरीफ पढ़ने की तौफीक नहीं होती, हम पढ़ते भी नहीं। उसको बालाए ताक कर लिया हमने, कसम खाने के लिए कुरान रख लिया है। बस हमने कुरान मजीद को किसी की मैयत पर पढ़ने के लिए निकालना होता है हमें। कितनी अफसोस की बात है, जो चीज़ हमें नहीं करना चाहिए वो हम रोज़ाना कर रहे हैं, और जो चीज़ हमें रोज़ाना करना चाहिए तो ज़िंदगी में कभी कभार कर रहे हैं। गलत कह रहा हूँ मैं? वो जो बुजुर्गान दीन के ज़िंदगी और उनके सवाने हयात को पढ़ा था कि एक बुजुर्गान दीन थे ना ऐसे कि वो जिस राह से गुजर जाते थे, बेटे को देखकर लोगों ने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम लाया है, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए की है, उससे इस्लाम का परचम बुलंद हुआ है। लेकिन मुझसे पूछो ना वो चीज़, जब वो जाता था ना तो उन पर मुकदमा हो गया, केस हो गया कि बड़ा जादू कर रहे हैं, उनको जेल में डाल दो। जेल में डालने के लिए कोशिश की गई। जब उनको पकड़ के लेके गया तो जब वो पूछा कि भाई वो मुजरिम को बताओ मेरे सामने, वो कौन सा मुजरिम है, मैं भी तो देखूं एक बार उसको। जब देखा तो फिर वहाँ से बोलकर, वहाँ बैठकर बोल पड़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अंदर से आवाज़ आई थी, घर पलट के आया था और अपनी माँ से कहा था, अम्मी जान आज तो बड़ा कमाल हो गया, अल्लाह ने वो बशासत अता की है कि जो मुझे एक बार देख लेता, कलमा पढ़ लेता है। उसने कहा बेटा कमाल तेरा नहीं है, कमाल तो मेरा है, कमाल मेरा है। उसने कहा कि अम्मा जान कमाल तेरा कैसे हो सकता, तू तो कुटिये के अंदर रहती, घर में रहती है, तो घर से बाहर भी नहीं जाती, और अगर जाती भी है तो चेहरे पर हिजाब कर लेती, पर्दे से जाती, कमाल तेरा कैसे हो सकता है। तो कहने लगती है कि बेटा जब तू घर से बाहर निकलता है
जब अपने घर से निकलता है, रास्ते से गुजरता है, तो मैं जान नमाज बिछाती हूँ, रब की मशीयत को बुलाती हूँ कि रब्बे ज़ुल जलाल मेरे बेटे को वो मुकाम अता कर दे, मेरे बेटे के चेहरे पर वो नूर को नुमाया कर दे कि जो उनको देखे ईमान लाए।